కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను सत्तर mm पर्दे के पावर स्टार पवन कल्याण की ये सियासी पारी की दमदार शुरुआत है और शुरुआत भी ऐसी जिसमें बड़े भाई के साथ साथ पीएम मोदी का भी आशीर्वाद है। కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्री का साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण ने जब आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली तो माहौल भी किसी मेगा फिल्म के सेट की तरह ही दिखा। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए सूबे के सीएम और उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ एनडीए गठबंधन के कई बड़े चेहरे तो मौजूद थे ही, फिल्मी दुनिया और फैमिली के भी किरदार जुड़े थे, जिनके पैर छूकर पवन ने नई पारी की शुरुआत की। मगर पवन को ये रसूख, ये रुतबा एक झटके में नहीं मिला। सियासत की इस ऊंची सीढ़ी तक पहुंचने तक का उनका संघर्ष भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये पवन कल्याण का हौसला, जज्बा और कभी न हार मानने वाली जिद ही है जिसकी बदौलत उनका नाम इस वक्त आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद भी पवन कल्याण को आंधी की संज्ञा दे चुके हैं। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं आंधी है। पवन की इसी आंधी ने वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंका और आंध्र की जनता ने बाय बाय जगन बोल दिया। बाय बाय जगन, बाय बाय जगन, बाय। आंध्र प्रदेश के सियासी पंडितों को इस आंधी का अंदेशा उसी वक्त हो गया था जब चुनाव प्रचार के दौरान पवन कल्याण के समर्थकों का तूफान उठने लगा। अपनी चुनावी रैली और जनसभा के लिए पवन जहां जहां गए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पवन के लिए ऐसी दीवानगी देखी गई जो हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में शायद ही कभी देखा गया। पवन कल्याण के एक एक शब्द लोगों के कान से सीधे दिल में उतर गए। चुनाव प्रचार के दौरान गांव से लेकर शहर तक, गलियों से लेकर कस्बों तक हर तरफ बस एक ही नाम और एक ही नारा सुनाई दिया। ये सियासी मैदान में पवन कल्याण की लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस ही थी जिसकी बदौलत उनकी पार्टी जनसेना का जादू सिर चढ़कर बोला और उसका असर पहले ईवीएम और फिर रिजल्ट में नजर आया। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 100% नतीजे देते हुए विधानसभा में 21 सीटें हासिल की, जिनमें से 3 विधायकों को आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी मिला है, जबकि पवन कल्याण खुद अब राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे। यानी फिल्मी पर्दे का वो सितारा जिसकी चमक अब तक लाखों करोड़ों दर्शकों की आंखों में नजर आती थी, अब वो पूरे आंध्र प्रदेश को रोशन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप में से कई दर्शकों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पवन कल्याण साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई हैं। और सिर्फ यही दोनों भाई नहीं बल्कि उनके परिवार में कई सुपरस्टार हैं। आपको पवन कल्याण की फैमिली के बारे में बताते हैं। ये देखिए, पवन कल्याण को आप जानते हैं, तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार एक्टर के बाद अब आंध्र प्रदेश के अब नए डिप्टी सीएम भी हैं। उनके बड़े भाई है चिरंजीवी, जो कई दशक से साउथ के सुपरस्टार रह चुके हैं। और पवन की फैमिली के तीसरे स्टार हैं रामचरण तेजा, जो कि चिरंजीवी के बेटे और पवन कल्याण के भतीजे। पवन कल्याण का पुष्पा फिल्म सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से भी एक खास रिश्ता है। अर्जुन के फूफा है पवन। यानी पवन कल्याण के पूरे परिवार में सुपरस्टार की फौज है। और इतना ही नहीं, पवन कल्याण की मां भी एक्टर टर्न पॉलिटिशियन रही है। तो पवन कल्याण फिल्मों से लेकर अब राजनीति जगत में भी छाए हुए हैं। वही वो अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं। खास तौर पर अपने बड़े भाई चिरंजीवी को वो भगवान राम की तरह पूजते हैं। इनके प्यार और सम्मान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीर आप देखिए।
पहली तस्वीर उस वक्त की है जब चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर हैदराबाद लौटे थे। वहां उन्होंने अपने बड़े भाई चिरंजीवी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। उस दौरान उनकी फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए आज की, जब पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। उसके बाद पवन कल्याण भावुक हो गए और अपने भाई चिरंजीवी को मंच पर सबके सामने उनका पैर छूकर प्रणाम किया। चिरंजीवी भी उस वक्त काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने पवन कल्याण को पहले उठाया, फिर गले से लगा लिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पवन अपने सूबे और देश के साथ साथ अपने परिवार के भी सुपरस्टार हैं। और पवन ने कई मौकों पर कहा है कि आज जो कुछ भी हैं वो अपने बड़े भाई चिरंजीवी की वजह से हैं। अपने पिता की तरह पूछते हैं अपने बड़े भाई को। आपने पवन कल्याण का अपने बड़े भाई चिरंजीवी के प्रति सम्मान और आदर भाव देखा, उनका प्यार देखा। अब आपको दोनों भाइयों के सियासी सफर के बारे में भी बता दूं। पवन कल्याण ने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। इसके बाद पवन राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे। पवन ने फिर 2014 में नए नाम के साथ जन सेना पार्टी की स्थापना की। हालांकि उन्होंने 2014 में कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन टीडीपी और बीजेपी का समर्थन किया। 2019 में यानी कि पिछले चुनाव में पवन की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक सीट जीती थी, एक सीट विधानसभा में जीती थी। 2024 में जनसेना पार्टी ने एक बार फिर टीडीपी और बीजेपी से गठबंधन किया और इस चुनाव में 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, वो भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ। जी न्यूज़।